हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रिलेशनल अलजेब्रा। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनल कैलकुलस। ये बिल्कुल सिमिलर ही है, मतलब सारे कंसेप्ट जो उसमें यूज होते थे वही यहाँ यूज हो गए, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ये वाला टॉपिक है रिलेशनल कैलकुलस, ये थोड़ा सा कम आता है, और अगर आता है तो थियोरेटिकल बेसिस पे ज्यादा है। जैसे रिलेशनल अलजेब्रा के अगर आप लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक स्कीमा दे रखा होगा रिलेशनल स्कीमा, मतलब आप, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ थोड़ा सा कम मिलता है, मतलब ये थियोरेटिकल आता है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम आते हैं। मतलब एकेटीयू प्रेफर करता है रिलेशनल अलजेब्रा ओवर दिस, बट ऐसा नहीं है नहीं आएगा, कई बार ही आता है। मतलब समझो 2-3 साल में एक बार आता है, तो कुछ नहीं पता, आपको कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना। सो रिलेशनल कैलकुलस होता क्या है? ये एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, यानी कि इसमें आप ये नहीं बताते हैं हाउ टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, बस ये बताते हैं व्हाट टू डू। कैसे होगा वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई कॉल्ड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, इसकी जो पावर होती है वो बिल्कुल सेम होती है रिलेशनल अलजेब्रा, यानी कि जो काम रिलेशनल अलजेब्रा कर सकता है, जो क्वेरी रिलेशनल अलजेब्रा में लिखी जा सकती है, वही रिलेशनल कैलकुलस में भी लिखी जा सकती हैं। ये बेसिकली ना दो तरह का होता है, टपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो अब पहले हम कुछ 2-3 लेक्चर्स में टपल रिलेशनल कैलकुलस करेंगे और उसके जितने भी ऑल अवेलेबल क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अच्छा देखो, एक चीज बताती हूँ, जो टपल रिलेशनल कैलकुलस है उसका मतलब लिखने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब आपको डिफरेंट तरीके से लिखने के लिए क्वेरी मिल सकते हैं, यानी कि आपको जो क्वेरी मैं लिखवाऊंगी उसी किसी और तरीके से उस क्वेरी को लिखा जा सकता है, लेकिन मैं जो है स्टैंडर्ड बुक नवाते या कॉथ इनके अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ। तो अगर आपको कहीं और मिलता है या कोई कॉलेज में किसी और तरीके से कराते हैं तो इट इज नॉट रॉन्ग, या यहाँ कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है लिखने का, आप इसे कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये है कि हम स्टैंडर्ड बुक नवाते लेके चलते हैं, उसमें क्या होता है जो उसमें लिखा हुआ है वो सब एकेटीयू में माना जाएगा। ठीक है, तो टपल रिलेशनल कैलकुलस का मतलब क्या है? मतलब इसमें आप क्या करते हो, सपोज मेरे पास टेबल है, ठीक है, कोई भी टेबल हो सकती है, लेट एम्प्लॉय नाम की टेबल है, उसमें क्या है, नेम है, रोल नंबर है और एड्रेस है। लेट मैंने ये 3 एट्रीब्यूट माने, ठीक है, तो इन 3 एट्रीब्यूट में क्या होंगी, कुछ वैल्यू फिल होंगी, यानी कि टपल 1, टपल 2, टपल 3, ये 3 टपल्स है, यानी कि सपोज ए बी सी, रोल नंबर 1 2 3, एड्रेस एक्स वाई Z। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, टपल है। ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, टपल है। ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, टपल है। यानी कि टी, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, टी आपका एक क्या होता है, बार, और कंडीशन टी, यानी कि यहाँ पे वो टपल्स आएंगे सारे जो क्या करेंगे, किसी कंडीशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जो किसी कंडीशन को क्या कर रहे होंगे, फुलफिल कर रहे होंगे, वो टपल्स यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, यानी कि अगर बात की जाए, मैंने अभी मैं एग्जैक्ट लिखने का कोई तरीका नहीं बता रही हूं, अगर मैंने लिखा है एम्प्लॉय, ठीक है, ये लिखा है एम्प्लॉय टी एंड, ठीक है, अभी लिखने का तरीका मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अगर मैंने ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये जो टपल है टी, ये टपल किस से लिया जाएगा, एम्प्लॉय नाम की टेबल से। ये कई बार ना पेन कर देता है ऐसे, एम्प्लॉय नाम की टेबल से लिए जाएंगे। ये जो बार है इसके बाद क्या लिखा है, एम्प्लॉय टी, यानी कि जितने भी टपल्स आएंगे, जितने भी रोज पिक होंगी, वो कौन सी टेबल से पिक होंगी, एम्प्लॉय नाम की टेबल से।
और साथ में वो टपल्स पिक होंगे जिनका रोल नंबर क्या है 3। ये पहली लाइन कह रही है ये जो टपल है ये रिस्ट्रिक्टेड हो गए, ये टपल कौन सी टेबल से पिक होंगे, एम्प्लॉय से, और जिनका रोल नंबर 3 है वो वाला टपल पिक होगा। तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, सी कैपिटल C3Z। तो इसे बोलते हैं टपल रिले, यानी कि हम टपल के बेसिस पे जो है सारा काम करते हैं। जो कंडीशंस को टपल सेटिस्फी क्या है, टपल वेरिएबल है, कोई वेरिएबल यहाँ पे किया, COND ब्रैकेट में T क्या है, कंडीशन एक्सप्रेशन है जो ये बताती है कि वो टपल्स पिक होंगे किसी टेबल से जो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको आइडिया लगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो लिखा हुआ है इसे फॉर अ बीइंग टाइम हम स्किप करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तभी समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये टेबल दे रखी है। ठीक है, इसमें आप जो है सपोज SSN आपका क्या है, प्राइमरी की मान लो, यहाँ पे डी नेम प्राइमरी की मान लो, इन दोनों को प्राइमरी की मान लो, प्रोजेक्ट नंबर प्राइमरी की मान लो। ठीक है, आपका ESSN P नंबर प्राइमरी की मान लो, ESSN और डिपेंडेंट नेम प्राइमरी की। देखो कई बार जब आपको ये दे रखी होगी क्या रिलेशनल स्कीमा, तो आपको कई बार प्राइमरी की गिवन नहीं होगी। जैसे एम्प्लॉय टेबल है जिसमें भाई देखो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, SSN, बर्थ डेट, एड्रेस। तो आपको आइडिया लगाना है कि भाई देखो SSN प्राइमरी की हो सकती है, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का नेम भी प्राइमरी की मान सकते हो, डिपार्टमेंट नंबर भी प्राइमरी। और आप कहेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, देखो DPT डी लोकेशन जिसमें डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट लोकेशन आया हुआ है, तो आपको एक रफ सा आइडिया लेना। देखो कुछ मतलब कह नहीं सकते कि किस बेसिस पे क्या लिया गया है, आपको एक रफली सा आइडिया लेके लेना होता है। 90% क्वेश्चन में आपको प्राइमरी की गिवन होगी, लेकिन कई बार किसी किसी उसमें नहीं दे रखी है तो आप टेम्परेरी आइडिया मान लो, क्योंकि यहाँ पे इतने क्वेश्चन सामने कर लिए, मतलब प्राइमरी की से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। कई बार AKTU के क्वेश्चन में प्राइमरी की गिवन नहीं होती। ठीक है, तो दीज आर द प्राइमरी की, पर फिर भी आप जब क्वेश्चन करते आते हैं तो आपको पता लग जाता है। पहला क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स आनी है, यानी कि सारे टपल्स आने हैं एम्प्लॉय के। मेरे पास एम्प्लॉय नाम की टेबल है। ठीक है, एल नेम ऐसे ही सारा लिखा हुआ होगा, इसमें फर्स्ट नेम ABCD। मैं ये चाहती हूँ जितने भी एम्प्लॉयज हैं एम्प्लॉय नाम की टेबल में उनकी सारी डिटेल आ जाए, सारे एम्प्लॉय आ जाए, सारे टपल्स आ जाए। तो सपोज मैंने एक वेरिएबल माना T। ठीक है, अब मैंने कोई और कंडीशन तो दी नहीं है, बस ये बताया है कि टपल कहाँ से पिक होंगे, एम्प्लॉय नाम की टेबल से। तो बस काम खत्म, ये मेरी क्वेरी। ये बहुत इजी है, अगर कंपैरिजन किया जाए आपका और क्वेश्चन से तो आपको एकदम समझ आए कि इस टेबल में से आपको क्या पिक करनी है, वो टपल पिक होंगे जो किससे बिलोंग करते हैं, एम्प्लॉय नाम की टेबल से। ठीक है, ये आपका सिंपल सा, तो आपको ये समझ आया। सिंपली हमने क्या करा, कुछ नहीं था, वो टपल्स पिक होंगे जो एम्प्लॉय नाम की टेबल से लिए जाएंगे, बस इसमें इतनी ही क्वेरी थी। ठीक है, अब चलो अगली क्वेरी चलते हैं। अगली क्वेरी क्या बोली है, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉय नाम की टेबल से उन सारे एम्प्लॉय को पिक करना है जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। यानी कि सैलरी नाम का वेरिएबल चाहिए मुझे जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 से ज्यादा है। देखो मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है। ठीक है, अब एम्प्लॉय नाम की टेबल में बहुत सारा डेटा दे रखा होगा, बाई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना, एंड ऑल। तो सैलरी पे आता है, मेन है सैलरी, एक की है 10,000,
एक की है 5000, काफी लोगों की 50,000 है, यानी कि जिनकी सैलरी आपकी 50,000 होगी उन सारे एम्प्लॉय का डेटा पिक करना है। क्वेश्चन ये है, तो सपोज मैंने सबसे पहले लिखा, कर्ली ब्रेस यूज होती है, मैंने यूज किया एक वेरिएबल टी, जरूरी नहीं है टी ले, आपका मन होता है एस डब्ल्यू जो लेना चाहे ले, ठीक है। अब मैंने ये बार लगाया, इसका मतलब है जो टपल है कहाँ से पिक होना है, मेरे को टपल पिक करने हैं, यानी कि मेरे को सपोज मेरे पास है ए बी सी डी, तो मेरे को डी वाला पूरा डेटा पिक करना है। सपोज ई बी 50, जिनकी वैल्यू 50,000 या क्या लिखा है, जिनकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, ठीक है। ई पिक करना है, एफ पिक करना है, ये पूरे टप्पल्स पिक करने ही, नहीं तो हम टप्पल बोलते हैं दिस इज टप्पल 1, दिस इज टप्पल 2, है ना। तो ये टप्पल अब पिक कहाँ से होना है, ये पिक होना है एम्प्लॉय नाम की टेबल से। अगर मैं इतना लिखती हूं तो मेरे जितने भी टप्पल्स हैं यानी कि पूरी की पूरी टेबल पिक हो जाएगी, बट मुझे नहीं ऐसा करना, मुझे करना है जिनकी सैलरी, तो एक और कंडीशन लगेगी एंड। यहाँ पे ये यूज होता है, कई जगह आपको जो रिलेशनल अलजेब्रा में यूज करते हैं ये यूज कर रखा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक नवाते में एंड ऐसे यूज किया, और के लिए ये है यूज किया है, बाकी सारे में धीरे धीरे बताती रहूंगी। उन्होंने इंग्लिश वाला यूज किया वो भी कैप्स में, ठीक है। तो आपने अगली कंडीशन लगाई, जो टपल होंगे टी, टी रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर टपल, दूसरा टपल। पहली बात तो जो एक टप्पल पिक होगा वो एम्प्लॉय से पिक होगा, और उस टप्पल में जो एक वेरिएबल है सैलरी वो ज्यादा होना चाहिए 50,000 से। सो एज एन रिजल्ट क्या होगा, एज एन रिजल्ट आपके सिर्फ वो एम्प्लॉयज आएंगे जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, बस। आपको ये ज्यादा इजी लगेगी रिलेशनल अलजेब्रा से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आज मैं विदाउट जॉइन सारे क्वेश्चंस करा दूंगी, यानी कि सिलेक्शन प्रोजेक्शन का यूज करके, और छोटे मोटे कल हम जो है जॉइंस का यूज करके कर लेंगे क्वेश्चन। अगला है अब ये अच्छा, अगर इसको लिखें रिलेशनल अलजेब्रा में तो कैसे लिखेंगे, फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज, फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉय टेबल से पिक करना है जिसमें कि जो आपका क्या था, आपके सैलरी थी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए थी 50,000 से। यही तो रिलेशनल अलजेब्रा में लिखी जाएगी कि जिनकी जो सैलरी है वो 50,000 से ज्यादा है वो सारे टप्पल पिक कर लो, है ना। अब अच्छा, अगर अब इसकी बात की जाए, फाइंड द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज अबव 50,000, तो अगर इसे रिलेशनल अलजेब्रा में लिखा जाए तो आप क्या लिखोगे, जिन एम्प्लॉयज की क्या सैलरी बड़ी है 50,000 से, कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, उनका क्या पिक करो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यही तो क्वेरी लिखोगे, एम्प्लॉय नाम की टेबल से जिनकी सैलरी 50,000, यानी कि अभी तक आपने किसको लिखने का प्रोसीजर सीखा, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्या लग गया है, प्रोजेक्शन। तो पहले इतना ही लिखो, मेरे पास अगर मैं लिखती हूं टी, ठीक है, यानी कि मुझे जो टपल हैं वो एम्प्लॉय नाम की टेबल से लिए जाएंगे, ठीक है ना। एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है इससे लिए जाएंगे, और क्या कंडीशन है, सैलरी, जो सैलरी है इज ग्रेटर देन 50,000, ये तो बिल्कुल वही लिखा। अब अभी तक हम अगर इतना लिखते सारे टपल पिक हो रहे थे, अब सारे टपल नहीं, सिर्फ क्या करना है,
सैलरी ज्यादा है, वो सारे टपल आ गए, पर उन टपल में से कौन कौन से एट्रीब्यूट पिक करने हैं? मुझे पिक करने हैं फर्स्ट नेम कॉमा टी डॉट, आप एक साथ भी लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, टी डॉट आपका क्या यूज किया गया? लास्ट नेम। ठीक है, अभी तक अगर मैंने डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं लगाया था तो जिन एम्प्लॉय की सैलरी इससे ज्यादा थी 50,000 से, वो सारे टपल्स आ रहे थे। अब उन सारे टपल में से बस कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, मतलब पहले सारे टपल्स आके और सारे एट्रीब्यूट यानी कि 1 2 3 4 5 6 जितने भी ये सब आते, अब सिर्फ कौन से आएंगे? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, अब अगला फोर्थ, रीट्राइव। आपको रीट्राइव करना है क्या? बर्थ डेट एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय या एम्प्लॉय जिनका नेम क्या है? जॉन बी स्मिथ, जिसका नेम जॉन बी स्मिथ। हो सकता है एक एम्प्लॉय, हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट में बहुत का नेम सेम होता है, तो जॉन बी स्मिथ। क्या रिट्राइव करना है? बर्थ डेट और एड्रेस। तो सबसे पहले कौन सी आपको टपल कौन सी टेबल से पिक करने हैं? मुझे टपल पिक करने हैं एम्प्लॉय नाम की टेबल से। ठीक है, बाद में कंडीशन क्या लगाई है? एंड। सारे टपल में से वो टपल पिक होंगे जिसमें फर्स्ट नेम क्या होगा? फर्स्ट नेम होगा जॉन, मिडिल नेम क्या होगा? यहाँ पे एंड, यहीं पे ये आप ये समझो इस बार के अंदर अंदर है सारा। ठीक है, एंड फर्स्ट नेम, मिड नेम बी, फिर क्या है? एंड एल नेम। ठीक है, आपका जो एल नेम है इज स्मिथ। ठीक है, इतना लिखने से एम्प्लॉय टेबल के सारे टपल विद सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, यानी कि वो सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे उस टपल के। सपोज मेरे पास 2 लोग हैं बी स्मिथ नाम के, जॉन बी स्मिथ, जॉन बी स्मिथ, इनका क्या आएगा? 2 नाम है तो इनका भाई फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एसएसएन और बर्थ डेट, सब कुछ जितना भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आएंगे। लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए? बर्थ डेट, यानी कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए? बी डेट, और मुझे क्या चाहिए? आपका एड्रेस। तो यहाँ पे लिखूंगे टी डॉट बी डेट कॉमा टी डॉट एड्रेस। ठीक है, तो ये आपके 2 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जो आपको नीडेड है। ठीक है, अब चलो, अब आता है एग्जाम्पल ऑफ एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब देखो, ये अब आपको समझाती हूँ। आपके पास 2 क्वांटिफायर यूज होते हैं, एक तो यूनिवर्सल और होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, पहले एग्जिस्टेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है आपके पास उस टेबल में से एटलीस्ट एक टपल तो होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सपोज मैंने बोला कि मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो कि एनरोल है इस पर्टिकुलर कोर्स में, तो एटलीस्ट एक स्टूडेंट होना चाहिए। As for which means that in a given set of tuple there is at least one occurrence whose value satisfy a given condition। यानी कि मेरे पास एक स्टूडेंट तो होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर कोर्स में अवेलेबल हो, एटलीस्ट एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप बात करते हैं एटलीस्ट की तो आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर
यूनिवर्सल, इसके लिए आप ए उल्टा बना देते हैं। इसका मतलब है आपके पास जितने भी टपल्स हैं एक टेबल में, वो सारे टपल उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने, ऑल टपल सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। ठीक है, अभी आज जो है हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, देन आगे आने वाले लेक्चर में इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी इसलिए नहीं समझाते क्योंकि ऐसे नहीं समझ आएगा। अगर आप ये लगा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि एटलीस्ट एक टपल अवेलेबल हो जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। लेकिन अगर मैं ये लगा रही हूं, इसका मतलब है सारे टपल्स। ठीक है, तो आप कहेंगे ऐसी कब सिचुएशन आएगी, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। फिलहाल इस पे आज एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, आप ये समझो ये वाला जो टॉपिक है मुश्किल से 2 लेक्चर में निमट जाएगा, क्योंकि आज ये और कल या हद से 2 दिन, क्योंकि इसमें ना ज्यादा क्वेश्चंस हैं और ना ज्यादा आते। तो बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर बाई चांस आ जाए, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपका रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल, ये दोनों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ये बोल देता है रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल दोनों पे क्वेरी लिखो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है, रिट्राइव करो नेम एंड एड्रेस एम्प्लॉय के। ये जो एम्प्लॉय नाम की टेबल है, इसमें से आपको क्या करना है, पिक नेम और एड्रेस। ठीक है, इतना काम करना है, पहले इतना ही लिखते हैं। आपको क्या पिक करना है, फर्स्ट नेम, ठीक है, और इस टेबल से ये लाइन तो यही कह रही है कि भाई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम, और साथ में क्या पिक करना है, एड्रेस, कॉमा। हु वर्क फॉर रिसर्च डिपार्टमेंट। अब अच्छा, इस टेबल से तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में। एक चीज बताओ, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्ट किसके थ्रू करेगा, ये कनेक्ट करेगा आपका डी नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी की है, डी नंबर है ना, तो किसके थ्रू कनेक्ट करेगा, इसके थ्रू। अगर आप इसे उसमें लिखते तो कैसे लिखते, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अगर आप इतना लिखते, मतलब रिलेशन अलजेब्रा की बात कर रही हूं, तो ये दोनों क्या हो जाते, कनेक्ट हो जाते। कनेक्ट होने का मतलब है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एसएसएन, बी डेट, एड्रेस, सैलरी एंड ऑल, सारा ये सारा कनेक्ट हो जाता। तो मुझे पता लग जाता कि आपका कौन सा पर्सन कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, ये पता लग जाता। ठीक है, देखो, तो यानी कि मुझे इन दोनों टेबल को कनेक्ट करना पड़ेगा। आप कहेंगे मैम क्यों कनेक्ट करना है, भाई आपसे बोला गया है उन एम्प्लॉय का डेटा निकालो, एड्रेस एंड फर्स्ट आपका नेम, जो एम्प्लॉय किससे बिलोंग कर रहे हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट से। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन रिसर्च डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन, है ना। आप इन दोनों टेबल को अगर ज्वाइन करेंगे तो ही आपको ये पता चलेगा नेम। अच्छा, अब मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है, अब वो कैसे करें, पहले ज्वाइन नहीं करते हैं, पहले हम अलग लिखते हैं। मेरे पास, अब देखो, आप पहले आप एक वेरिएबल ले लो कोई भी जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है डी, है ना। अब आपसे बोला क्या गया है, आपको उसके बारे में पता लगाना है जिसका डिपार्टमेंट नेम
है ना। आप चाहे डी ले लो क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, तो हम कोई और वेरिएबल यूज कर लेते हैं। सपोज मैंने के यूज किया है, इसमें बोला गया है के डॉट डी नेम क्या होना चाहिए, रिसर्च। ठीक है, अब ये दोनों टेबल किसके थ्रू कनेक्ट होंगी, ये टेबल कनेक्ट होंगी आपका एक ही वो है किसके थ्रू, डी नंबर, यानी कि टी ऑफ डी नंबर जो है इक्वल होना चाहिए के ऑफ अभी आपने इन दोनों टेबल को ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन करना सिखाऊंगी। अभी आपने क्या बोला, मेरे पास जो डिपार्टमेंट नाम की टेबल है उसे मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ, एक टपल के लिए, यानी कि अगर मेरे पास डिपार्टमेंट नाम की टेबल है उसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है तो एक पर्टिकुलर रो को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ के से, फिर ऐसे ही सारी एक तो डिपार्टमेंट के यानी कि जो टपल है उस टपल में जो डिपार्टमेंट नेम है वो क्या होना चाहिए। देखो मेरे पास ये डिपार्टमेंट नाम की बहुत बड़ी सी टेबल है, इसमें लिखा हुआ है ABCD, तो सपोज ये के है, इसमें वो देखेगा कि जो डिपार्टमेंट नेम है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए रिसर्च, पहली चीज। ठीक है, और वो दूसरा क्या देखेगा, जो टी नंबर है यानी कि आपका एम्प्लॉय का टी नंबर है वो जो है इस टेबल के की नंबर के साथ ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों टेबल को कैसे जोड़ा जाए, ये दोनों का अलग अलग लिख लिया, अब इन दोनों को जोड़ना कैसे है, सिंपली एंड ठीक है, अब इसके आगे ये ब्रैकेट और ये यहां 1 और ये, यानी कि अब देखो इसको ऐसे समझो, आप पहली कंडीशन है कि एम्प्लॉय नाम की टेबल में से सारे वो टप्पल पिक होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कौन सी कंडीशन, कि कोई भी एक टपल यानी कि इतने सारे टपल में से कोई भी एक टपल एग्जिस्ट करना चाहिए जो बिलोंग कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल से, और जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें रिसर्च जो है डिपार्टमेंट का नेम होना चाहिए, और ये दोनों टेबल के क्या इक्वल होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर डी नेम। अब देखो इस क्वेरी को विजुअलाइज करते हैं। मेरे पास एम्प्लॉय नाम की टेबल दे रखी है, ठीक है, इसमें सारा डेटा नहीं लिख रही हूँ, जो नीडेड है बस वो लिख रही हूँ। आपका फर्स्ट नेम, मिनट, एल नेम, ठीक है, और एड्रेस। ठीक है, बाकी सारा डेटा नहीं लिख रही हूँ, और यहाँ पे क्या है आपका डी नंबर, सपोज ABCD, अब डिपार्टमेंट नंबर 1 2 3, अब ऐसे ही डिपार्टमेंट में बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, वो डेटा क्या क्या है, जैसे कि आपका हो गया डी नेम, डी नंबर, बस ये नीडेड है, डी नेम, डी नंबर, बाकी सारे डेटा नहीं लिखते कि बहुत बड़ी टेबल हो जाएगी। तो डी नेम, सपोज डी नंबर आपका है 1 2 3, यहाँ पे लिखा है AI, ये लिखा हुआ है रिसर्च। तो ये क्या बोल रहा है कि आप एम्प्लॉय नाम की टेबल से बस ये 4 एट्रीब्यूट पिक करोगे, बट कौन से 4 एट्रीब्यूट पिक करोगे, कब पिक करोगे, जब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 टपल, यानी कि इसको टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वेरिएबल यूज किया है टी, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है के, देयर एग्जिस्ट अ टपल के, कौन से, डिपार्टमेंट नाम की टेबल से, कैसे कि जो इस टपल को अगर मैं पिक कर रही हूँ उसका डिपार्टमेंट नेम क्या होना चाहिए, रिसर्च, डिपार्टमेंट नेम AI है, रिसर्च मिल गया।
और साथ में जो डिपार्टमेंट नंबर है किनका, आपका एम्प्लॉय का, और उसका मैच होना चाहिए, यानी कि ये मैच होना चाहिए, तो यानी कि बी सी डी, तो यानी कि ये पिक हो जाएंगे, जो आपका बी और सी पिक होके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है जॉइन ऐसे नहीं लगाते, आप इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, ये समझ आया। आपको पहले ये लिखना है एंड देयर एग्जिस्ट अ टपल केस, का मतलब ये है कैसे टपल एग्जिस्ट करना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई की के बिलोंग करना चाहिए डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट नेम रिसर्च, और ये, ठीक है। चलो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपको ना सारे आइडिया मिलते जाएंगे। तब बीइंग, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपने रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ लिया है तो ये हार्ड है, ये उससे बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करना है, बट फिर भी अभी आप थोड़ा वेट करिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको क्वेश्चन समझ आते जाएंगे, ठीक है। अब चलो दूसरा लेते हैं, बिल्कुल आज देखो हमने सिंपल क्वेरीज करेंगे, बिल्कुल बेसिक वाली, ठीक है। नेक्स्ट वाले उसमें हम थोड़ा सा हार्ड पे जाएंगे। आपको क्या करना है, सारी बुक्स निकालनी है जो अवेलेबल है लाइब्रेरी में। बुक वाली टेबल से मैंने एक वेरिएबल लिया टी, बुक टी, इतना लिखने से बुक में जितनी भी टपल्स हैं वो पिक होके आ जाएंगी, आपका कंप्लीट। T is a tuple which belong to book T। फर्दर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो जितनी भी बुक नाम में टपल्स होंगी वो सारी पिक होके आ जाएंगी। गिव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल DBMS बुक्स, सारी इंफॉर्मेशन देनी है DBMS बुक्स की। तो टाइटल इसमें अवेलेबल है, तो आपको क्या लिखना है, आपने एक टपल माना T जो किससे बिलोंग करता है, बुक नाम की टेबल से। तो इतनी सारे डेटा में से कौन से टपल पिक होंगे जिनमें जो टाइटल होगा, यानी कि टी डॉट टाइटल, टी डॉट टाइटल वो क्या होगा, आपका DBMS। तो जो ये होगा वो पिक हो जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, मेरे पास ये टेबल है जिसमें कि BID, टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आपने सपोज 1 2 3 4, टाइटल क्या है, DBMS AI, DBMS कुछ भी लिखा हुआ है, 2016, 2017, 2018, 2019, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये सपोज T रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर टप्पल, क्या ये टप्पल पिक होगा, हाँ ये टप्पल बुक टी यानी कि बुक टेबल से बिलोंग कर रहा है, कि टाइटल DBMS है, हाँ है, तो यानी कि ये टप्पल पिक हो जाएगा। फिर बात करते हैं सेकंड टपल, यानी कि अभी सेकंड टपल को टी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या टाइटल जो है वो DBMS है, नहीं, फिर क्या टपल पिक हो जाएगा, 3। तो ये आपका पिक हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्या है, गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल यूजर, गिव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल यूजर हु लिव इन दिल्ली, यानी कि उन यूजर की सारी इंफॉर्मेशन देनी है जो किसमें रहते हैं, सिटी दिल्ली में। तो सिंपली एक वेरिएबल मान लो टी, मैं सेम इसलिए लेके चल रही हूँ ताकि आप समझ सको, ये टपल किससे बिलोंग करेगा, यूजर नाम की टेबल से, और साथ में क्या कंडीशन दे रखी है कि जो टपल है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, उसकी जो सिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, दिल्ली होनी चाहिए। तो ये कंडीशन दे रखी है, दैट मस्ट बी सेटिस्फाई।
कि जो आपके टपल हैं वो यूजर नाम के टेबल से बिलोंग करें और साथ में जो उनकी सिटी है वो दिल्ली हो। तो यानी कि इसमें जो आपकी यूजर नाम की टेबल है जिसमें दे रखा है कार्ड नंबर, आपका नेम और ये आपकी सिटी, तो जिनकी सिटी दिल्ली होगी, सपोज ए बी सी, मुंबई दिल्ली, तो यानी कि ए और सी का सारा डेटा उठ के आ जाएगा। अगर आप इसी को ही उसमें लिखते रिलेशनल अलजेब्रा में तो कैसे लिखते, यूजर नेम ऐसे लिखते। आपको ये सारे तरीके आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब यहाँ है तो आप इसका ये ना निकालें, आपको आना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे दे देता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही कि इसी का रिलेशनल अलजेब्रा लिखो और इसी का क्या लिखो आप ये टप्पल कैलकुलस लिखो, क्योंकि देखो है तो सारी चीजें सेम ही, चाहे रिलेशनल अलजेब्रा हो, टप्पल कैलकुलस हो या डोमेन कैलकुलस, कोई भी हो, ये तीनों सेम है, बस एक चीज को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि अगर आपको 8 आंसर चाहिए तो 2 + 2 भी कर सकते हैं आप, जो है माइनस करके भी 16 में से 8 गए 8 आ जाएगा, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वे है रिप्रेजेंट करने के, जो तीनों वे हैं, एक तो रिलेशनल अलजेब्रा और जो आप एक कैलकुलस पढ़ेंगे थ्योरेटिकल वे है, यानी कि जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसे आप इम्प्लीमेंट करने से पहले जो लॉजिक है वो कैसे बिल्ड करेंगे वो आप इससे सीखेंगे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है इन सारे लॉजिक की वो एसक्यूएल है। ठीक है, अब आपका क्या है, इसके बाद जो जो है किसमें रहते हैं, दिल्ली में। अच्छा, अगर इसमें ही मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि मुझे जो है वो सारे, इसी में ये क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आइडिया लग जाए कि मुझे वो सारी क्या चाहिए, बुक्स चाहिए जिनका टाइटल क्या है, आपका DBMS है, एंड जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो 2018 हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सिंपली आप बुक नाम की टेबल लेंगे, यानी कि जो टपल्स हैं वो किससे बिलोंग करने चाहिए, आपके बुक नाम की टेबल से। ठीक है, आप कहेंगे मैम यहाँ तो 3 एट्रीब्यूट है, कई बार बहुत एट्रीब्यूट होता है, तो आपको वो सारी बुक चाहिए जिनका जो टाइटल है वो किससे बिलोंग करता है। ठीक है, और साथ में जो इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो कितना होना चाहिए, 2018, तो वो सारे टपल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, आपको वो सारी बुक्स निकालनी है जो सप्लाई की गई हैं, किसके थ्रू, ABC के थ्रू, यानी कि S नेम, आपका जो सप्लायर नेम है वो क्या है, ABC। अब सारी बुक्स का ऑल बुक्स निकालनी है, यानी कि आप सारी बुक्स की डिटेल निकालनी है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मैंने एक टपल लिया T, मुझे सारी बुक्स की डिटेल चाहिए। ठीक है, कहां से, अब कहां से चाहिए, देखो यहाँ पे मैं सप्लाई के लिए एक वेरिएबल मान लेती हूँ S। ठीक है, अब जो टपल है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, S से, साथ में जो S नेम है यानी कि S नेम है वो क्या होना चाहिए, A स्मॉल में सा रहा, ABC, और
इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए, एंड जो आपकी एस डॉट बी आई डी है वो इक्वल होनी चाहिए टी डॉट बी आई डी की। ठीक है, अब जो टपल हैं वो कहाँ से पिक होंगे, बुक वाली टेबल से, और साथ में वो बुक पिक होंगे जहां पर एटलीस्ट एक जो है टपल एग्जिस्ट करेगा। ये जो है यहां से ये वाली चीज यहाँ आएगी, चाहे आप इसे यहाँ पे लिख लो। ठीक है, और ये यहाँ, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ये क्वेरी कैसे लिखी, देखो समझते हैं। मेरे पास एक बुक नाम की टेबल है, इसमें क्या डेटा है, बीआईडी है, टाइटल है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। ठीक है, बुक आईडी 1 2 3 4। अब टाइटल क्या है, सपोज DBMS AIML IoT, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 16 17 18 20, ये सारा डेटा लिखा हुआ है। अब यूजर, ये मेरी बुक नाम की टेबल है और ये मेरा यूजर है। यूजर क्या है आप, और यूजर यानी सप्लाई, सप्लाई में आपका बीआईडी, आपका एस नेम, प्राइस और DOS। बीआईडी 1 2 3 4 ABC ZXY WX। ठीक है, ये दे रखिए। अब मैंने क्या बोला कि बुक नाम की टेबल से सारे के सारे, टी खाली लिखने का मतलब है सारे एट्रीब्यूट्स पिक होंगे। बट कौन से एट्रीब्यूट पिक होंगे, अगर सप्लाई नाम की टेबल में कोई भी एक टपल एग्जिस्ट करता होगा, एटलीस्ट एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एटलीस्ट एक लेके दिखाती हूं कि सपोज अगर मैं ABCD मान लेती हूँ, एक सेकेंड, ABCD लिख दिया मैंने। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ टपल फ्रॉम द सप्लाई टेबल एस, एंड जो सप्लायर का नेम होना चाहिए वो क्या है, वो ABC है। ठीक है, और जो इसकी बीआईडी है, यानी कि इसकी बीआईडी से मैच होगी, तो यानी कि ये वाला डेटा, ये वाली टपल एज एन आंसर आएगी। क्यों, क्योंकि सप्लायर का नेम ABC है। अब कौन सी बुक के आगे है, वन बुक इससे बिलोंग कर रही है, तो आंसर में क्या आएगी, टेबल 1 DBMS और 2016, यानी कि DBMS वो बुक है जो सप्लायर ABC के थ्रू दी जाती है। सपोज मेरे पास कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती, तो टपल बुक नाम की टेबल से तब ही कोई टपल पिक होगा अगर देयर एग्जिस्ट अ टपल S फ्रॉम सप्लाई टेबल सच दैट कि आपका जो सप्लाई नेम है वो ABC है, कोई नहीं है। अब आगे देखना ही क्या, जब ABC है ही नहीं, एंड का मतलब होता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये हो, तो कोई भी टपल नहीं मिला तो खाली टेबल आ जाएगी। जैसे आप ज्वाइन, अगर इसको लिखना हो SQL में तो आप कैसे लिखो, SQL के रिलेशन अलजेब्रा में, तो आप क्या लिखोगे, बुक आपकी सप्लाई, इतना लिखते ही आपकी बुक आईडी के बेसिस पे आपको एक टेबल मिल जाती थी। वो टेबल क्या थी, बीआईडी, टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब
कहेंगे मैम ये पहले परफॉर्म होगा, ये पहले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कोई प्रोसीजर नहीं बताया, ये बैकएंड में खुद काम होगा। हमने तो सिर्फ बता दिया कि भैया एस नेम एबीसी होना चाहिए और ये दोनों टेबल ज्वाइन होनी चाहिए। ये ज्वाइन कंडीशन है, ये क्या है, सिलेक्शन कंडीशन, किसके बेसिस पे टपल सेलेक्ट होंगे, और ये ज्वाइन करने के लिए कंडीशन है। तो मेरे पास ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एस नेम, आगे का डेटा, तो BID 1 है, DBMS 2016, 1 से 1 बिलोंग हुआ तो एस नेम हो गया ABCE। फिर 2 AI 2017 और ABCD। फिर आएगा 3 आपका ML 2018 ZXY। फिर आएगा 4, फिर आएगा IoT, फिर आएगा आपका 2020, फिर आएगा भाई आपकी BID 4 है तो WXZ। तो इससे पता चल रहा है ये करने से कि कौन सा जो है सप्लायर कौन सी बुक को बेचता है। अब इसमें इसके बाद अगर लिखा जाए तो आप लिखोगे जो आपका क्या बोलते हैं एस नेम है वो क्या होना चाहिए ABC। बस यही लिखना था, सारी टपल्स पिक हो जाएंगी, जिनका ABC होता है उनका सारा का सारा डेटा पिक हो जाएगा। ठीक है, उन टपल्स का सारा डेटा पिक होगा। अब एक चीज समझो, आप कहेंगे कि मैम जो सारा का सारा डेटा पिक होगा वो किसका पिक होगा, क्या इस टेबल का पिक होगा? नहीं, दोनों का। मतलब कि ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल बताया था कि 1 DBMS 2016, उसके बाद ABC प्राइस सब कुछ लिखा आएगा, मतलब वो तो इम्प्लिसिट है, आप समझ रहे हो। ABC प्राइस सारा का सारा डेटा पिक होके आ जाएगा, यानी कि जैसे यहाँ पे आएगा ना 1 DBMS 2016 ABC, ऐसे ही सारा डेटा पिक होके आएगा। मैंने से बताया था जहां पे ABC है 1 ABC 2016 ABC, अगर यहाँ ABC होता जो प्राइस होती वो सारा डेटा। और अगर उसने पर्टिकुलर कोई एट्रीब्यूट्स पूछे होते तो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स आ जाते, लेकिन यहाँ पे किससे बोला है, सिर्फ बुक नाम की टेबल से बोला गया है। मतलब पॉइंट समझो, अगर हम इसकी बात करें तो सारा डेटा पिक होके आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बुक नाम की टेबल से, यानी कि इस टेबल से ही पिक होगा डेटा। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे बात करें तो सारा डेटा पिक होगा 1 DB में 2016 17 18 सब। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख देती बुक टी एंड सप्लाई टी दोनों लिख देती तो सारा डेटा पिक होता, सप्लाई नाम कैसे भी। ठीक है, वो आगे सीखेंगे कैसे कैसे होता है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ क्या बोला है, बुक नाम की टेबल से डेटा पिक होगा, यानी कि यहां से, क्योंकि मुझे ऑल बुक सप्लाई बाय ABC, यानी कि बुक्स के बारे में डिटेल चाहिए, सप्लायर के बारे में डिटेल नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो सिर्फ अगर मुझे यहाँ पे बुक के, अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ बुक के बारे में डिटेल लिखनी होती तो सिर्फ यहाँ पे मैं क्या लिख देती, BID टाइटल ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, अगर मुझे पर्टिकुलर से बुक के बारे में डिटेल चाहिए और मैं पर्टिकुलर लिखना चाहूं इसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ ये तीनों चीजें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, बुक टी, बुक के टपल पिक होंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे जो अगर आप उसकी बात करें तो दोनों टेबल के डेटा पिक होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप बुक टी, और अगर आप इसको दोनों को इक्वल लिखना चाहते हैं तो आपको उसके बाद प्रोजेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्वेरीज हो गई। अब इसके अलावा जो आगे हैं हम सीखेंगे और क्वेश्चंस। ठीक है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जिनका आपको आइडिया लग गया, आगे हम कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।